My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 7th of Science, Housing and Clothing, part 1, and in this video we are going to cover 64 and 65 page number. हाउसिंग एंड क्लोथिंग. हाउसिंग क्या होता है? हाउसिंग मतलब घर, क्लोथिंग मतलब कपड़े. तो घरों और कपड़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ गुड हाउस एंड हाउ टू टेक अ गुड केयर ऑफ आवर हाउस. कि क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं अच्छे घर की, और अच्छे घर की हम कैसे, अपने घर की हम कैसे केयर कर सकते हैं. रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स. और कौन से सीजन्स होते हैं और कौन से सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो भी समझेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स. और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. वी आर लिविंग इन आर होम्स. हम अपने घरों में रहते हैं. आर होम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल. और हमारे जो घर हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनते हैं, सामान से बनते हैं. जैसे वी यूज़ मटेरियल सच एज ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड टू बिल्ड आवर हाउसेस. जैसे हम कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सा सामान यूज़ करते हैं. जैसे ब्रिक्स, ईंटें हुई, सीमेंट हुआ, स्टील हुई, वुड लकड़ी से भी बनते हैं कुछ घर. टू बिल्ड आवर हाउस, तो हम ये घर बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. ग्लासेस आर यूज टू मेक विंडोज़. ग्लासेस जो होते हैं, शीशे जो होते हैं, वो इसलिए यूज़ होते हैं विंडोज़, खिड़कियाँ बनाने के लिए. सीमेंट इज़ यूज टू बिल्ड द ब्रिक्स ऑफ अ वॉल. सीमेंट इसलिए यूज़ होता है कि ब्रिक ईंटों को जोड़ने के लिए, दीवार के लिए. ठीक है. वुड इज़ यूज टू मेक डोर्स एंड विंडोज़. और वुड जो होती है, लकड़ी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें डोर, दरवाजे बनाने होते हैं, या विंडो बनाने के लिए, खिड़कियाँ बनाने के लिए. इन सम हाउसेस सीलिंग्स एंड फ्लोर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड. कुछ घरों में सीलिंग्स जो होती हैं, जो साइड्स में रैक्स होते हैं, और सीलिंग्स जो होती हैं, और जो फ्लोर्स होता है, फ्लोर बोलते हैं हम ज़मीन को, घर की जो ज़मीन होती है नीचे की, फ्लोर बनाने के लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, रेन, हीट एंड कोल्ड. जो घर होता है वो हमें किन किन चीज़ों से बचाता है. विंड हवा से बचाता है, रेन बारिश, हीट होती है गर्मी से, कोल्ड ठंड से बचाता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज एंड थीव्स. घर हमें एनिमीज जो दुश्मन होते हैं और चोरों से भी बचाता है. वी फील हैप्पी एंड सेफ इन आवर होम. हम अपने घर में सुरक्षित और बहुत खुश महसूस करते हैं. अ गुड हाउस. एक अच्छा घर क्या होता है? अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स. एक अच्छे घर की कुछ ये फीचर्स होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं. जैसे अ गुड हाउस शुड बी स्पेशियस. देयर शुड बी अ प्लेस फॉर ऑल द थिंग्स टू केप्ट इन एन ऑर्डरली मैनर. मतलब जो अच्छा घर होता है उसमें हर जगह स्पेस होती है, खुला होता है, और उसमें हर जगह हर चीज़ के लिए जगह, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है उसके लिए प्रॉपर एक जगह होती है. जैसे हम यूटेंसिल्स हुए, बर्तन हुए, हम अपने बेडरूम में नहीं रखते, राइट. वो बेडरूम में तो सिर्फ बेड होता है, हम सोते हैं. जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी सामान होता है किचन से रिलेटेड, वो हम किचन में रखते हैं. तो ऐसे ही अच्छे घरों में जो भी चीज़ जहाँ रखने की होती है उसके लिए प्रॉपर एक मैनर होता है कि कहाँ वो रखनी है. विंडो शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द रूम्स टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट कम इन. हर रूम में विंडो होती है, खिड़कियाँ होती हैं कि जितनी सनलाइट चाहिए हमें, जितनी सूरज की रोशनी चाहिए उतनी वो रूम में आ सके. इसके लिए सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट मटीरियल यूज्ड एज अ जर्म किलर. क्योंकि सनलाइट जो होती है, धूप की किरणें जो होती हैं, वो जर्म्स को मारती हैं. इसलिए हमारे रूम्स में विंडो बहुत ज़रूरी होती है. विंडो होनी चाहिए जिससे सनलाइट अंदर आ सके. अ हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड. हाउस जो होता है प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा प्रॉपर आती जाती रहनी चाहिए. एंड शुड अलाउ इनफ फ्रेश एयर टू एंटर. और फ्रेश एयर, ताज़ा हवा भी आ सके, इसके लिए भी प्रॉपर उसमें जगह होनी चाहिए और प्रॉपर एरिया होना चाहिए. मतलब जैसे हम थोड़ी देर के लिए सुबह मॉर्निंग में अपने डोर खोल सकते हैं कि प्रॉपर एरिया, फ्रेश एयर और सनलाइट आए, राइट. दिस वे
प्रॉपर वेंटिलेशन इन द हाउस अलाउ गुड सर्कुलेशन ऑफ एयर। प्रॉपर वेंटिलेशन से क्या होता है, पूरे घर में एक तो हवा आती रहती है और अच्छी हवा आती है, सनलाइट आती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है घर के लिए, राइट। दिस अलाउ अस टू ब्रीथ क्लीन एयर। ये बहुत ज़रूरी होती है कि अच्छी सांस हम ले सके, क्लीन एयर साफ सुथरी हवा में हम लोग सांस ले सके। विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी कवर्ड विद वायर मैश और निटिंग। विंडोज़ जो है घर की वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए, या तो वायर मैश मतलब एक जंगला जैसे होता है उससे, या फिर नेट से कवर्ड होनी चाहिए। दिस हेल्प्स टू कीपिंग इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे फ्रॉम द हाउस, जिससे मच्छर अंदर नहीं आते। जैसे विंडोज़ में हमारे नेट लगी होनी चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए, जिससे मच्छर या फ्लाइज कीड़े मकोड़े उसके अंदर नहीं आते। अ गुड हाउस ऑलवेज हैज़ एन exhaust and a good drainage system in kitchen and bathroom। एक अच्छे घर में हमेशा एग्जॉस्ट मतलब कि हवा के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए और गुड ड्रेनेज होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए किचन एंड बाथरूम का मतलब कि बाथरूम और किचन का जो पानी है वो अच्छे से उसका ड्रेनेज होना चाहिए कि वो कहाँ निकलना है, निकासी उसकी होनी चाहिए, पाइप्स के थ्रू वो कहाँ जाना है वो सब अच्छे से होना चाहिए, ड्रेनेज बोलते हैं उसको। एंड efficient exhaust remove smoke and vapor from the kitchen। जो एग्जॉस्ट होता है, जो एग्जॉस्ट फैन होता है, उससे क्या होता है, स्मोक जो हवा और किचन में वेपर हो जाता है जब हम खाना बनाते हैं तो वो इजीली निकल जाती है। एंड फ्लोर अडॉर फ्रॉम द बाथरूम, और बाथरूम में भी होना चाहिए जिससे उसमें से भी अगर जो बैड स्मेल है, राइट, वो सब निकल जाए। अ गुड ड्रेनेज सिस्टम कैरीज अवे डर्टी वाटर। जो गुड ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें गंदा पानी जो होता है वो चला जाता है। एंड अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम किचन एंड बाथरूम, किचन और बाथरूम का भी जो अदर वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो भी सब चला जाता है, तो इसलिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। डज द हाउस दैट इज क्लीन वेल वेंटिलेटेड हैव प्रॉपर लाइट एंड अ गुड ड्रेनेज सिस्टम इज अ गुड हाउस। इसीलिए जो द हाउस दैट इज़ क्लीन, जो हाउस साफ सुथरा, जो घर साफ सुथरा होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हवा आने जाने के लिए रास्ता होता है प्रॉपर, हैव प्रॉपर लाइट होती है जिस घर में रोशनी आती है, और गुड ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी की निकासी के लिए अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसी को हम एक गुड हाउस, अच्छा घर बोलते हैं। क्लीनिंग द हाउस, हम अपने हाउस की, अपने घर की कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे सफाई कर सकते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन एंड टाइडी, हमें अपना घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हियर आर सम टिप्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल क्लीनिंग द हाउस। कौन कौन से टिप्स हैं, कौन कौन सा हमें चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना घर साफ कर रहे होते हैं। ऑल थिंग्स इन द हाउस मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली, सारी चीज़ें हमारे घर में जो भी होती हैं वो डस्टेड मतलब उनके ऊपर जो भी धूल मिट्टी होती है वो रेगुलरली डेली साफ़ होनी चाहिए, करनी चाहिए हमें। फ्लोर्स, वॉश बेसिन, वॉशरूम शुड बी मॉप्ड रेगुलरली बाय यूजिंग अ डिसइंफेक्टेंट। फ्लोर्स जो हमारा ज़मीन होती है, फ्लोर होता है, वॉश बेसिन और बाथरूम जो होता है उसको मॉप के साथ अच्छे से, मॉप मीन्स बेसिकली जो पोछा होता है हम उसको बोलते हैं, तो मॉप के साथ रेगुलरली हमें डिसइंफेक्टेंट के साथ में साफ़ करना चाहिए जिससे जर्म्स फ्लोर पे ना हो या वॉशरूम या वॉश बेसिन वगैरह में जर्म्स ना हो। वी शुड यूज़ अ डस्ट फ्री ब्रूम फॉर अ क्लीन मॉप टू क्लीन द फ्लोर, और हमें डस्ट के लिए, धूल मिट्टी के लिए हमें ब्रूम का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्लीन करने के लिए हमें क्लीन मॉप का, साफ़ सुथरे मॉप का यूज़ करना चाहिए। गार्बेज शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन और गार्बेज बिन, हमें जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो डस्टबिन या गार्बेज बिन में डालना चाहिए। गार्बेज बिन्स और डस्टबिन्स शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड, डस्टबिन और गार्बेज जो होते हैं हमेशा कवर्ड मतलब बंद ही हमें रखने चाहिए। दिस विल प्रिवेंट फ्लाइज मॉस्किटोज ओवर देम, जिससे गंदगी फैलाने वाले कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं आते। तो हमेशा हमें डस्टबिन या गार्बेज बिन जो होता है उसको हमेशा
बंद ही रखना चाहिए, कवर्ड ही रखना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Rest we will do in part 2 video. Thank you very much. Have a nice day.